बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब पहले स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं तो 1 मिनट के लिए हम देखते हैं और फिर हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है। ओके सो पहले हम ऐसा करेंगे कि जो लास्ट लेक्चर है उसका रिव्यू लेंगे। ठीक है। एंड देन हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके सो यहाँ हम देख रहे हैं हमने लास्ट टाइम जो है लेयर 2 के बारे में हमने पढ़ा था और लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमने थोड़ी बात की थी और हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था जिसके अंदर जो एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है और इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं और उनके हर डिपार्टमेंट एक स्विच के साथ कनेक्टेड है और जो स्विचेस हैं जो 3 डिपार्टमेंट्स के स्विचेस हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ कनेक्टेड है और इस डिस्ट्रीब्यूशन ये सर्वर रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है और इसके साथ 2 आपके सर्वर्स भी अटैच्ड हैं, एक वेब सर्वर है और एक मेल सर्वर है। इसके अलावा एक राउटर है जो कि इंटरनेट इस नेटवर्क को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। सो ये एक छोटा सा नेटवर्क आपके को बताया हुआ है और इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि जो लिंक्स हैं वो कितनी स्पीड के हैं। लाइक जैसे ये वाला है, इसको बताया हुआ है कि ये 100 मेगाबिट्स पर सेकंड का लिंक है और ये भी 100 का है, ये भी 100 का है। ठीक है। और कोई फाइबर का है और समथिंग। ठीक है। सो बैकबोन जो है फाइबर है और जो कंप्यूटर्स हैं वो कॉपर के साथ कनेक्टेड है। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है और इसमें मिक्सचर हैं कंप्यूटर्स की। जब बात की गई तो ये कहा गया कि 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं और 100 वाले भी हैं और 1G वाले भी हैं और कैट 5 की जो केबल है वो यहाँ पर यूज़ की गई है। ठीक है। सो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे एक नेटवर्क केस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह आप देखें कि ये जो सर्वर्स हैं इनके साथ जो लिंक है ये 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड का लिंक है ताकि सर्वर को ज़्यादा स्पीड के साथ एक्सेस किया जा सके। ठीक है। लेकिन यह है कि कंप्यूटर यहाँ से 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से ही यहाँ पहुँच सकता है तो इसलिए अगर बहुत सारे कंप्यूटर इसको एक्सेस करेंगे तो ये उनको रिस्पॉन्ड कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे जो इंटरनेट है वो 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड की आपको स्पीड दे रहा है ये लिंक। ठीक है। आगे यहाँ पे इंटरनेट कितना अवेलेबल है वो एक अलग चीज़ है। हो सकता है कि यहाँ पे 150 MB का लिंक पर हो या 200 MB का लिंक हो या समथिंग या सिर्फ 50 MB का लिंक हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो ये इंटरनेट है जो कि इस सारे नेटवर्क को प्रोवाइड किया जाएगा डिवाइड करके। ठीक है। ओके आगे चलते हैं।
अच्छा, इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि लिंक लेयर जो है, आप लेयर 2 जो है उसके ऊपर कौन सी एड्रेसिंग यूज़ की जाती है, और मैंने ये बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर हम लोग मैक एड्रेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग थी। उसके अलावा फिर ये है कि ये जो मैक एड्रेस है, ये हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि ये 48 बिट्स का एक एड्रेस है, जिसे शायद फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है, लैन एड्रेस भी बोला जाता है, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, ये 3 नाम इसके हैं, ठीक है, जो लोग बुलाते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो है मैक एड्रेस है, इसलिए हम लोग मैक एड्रेस का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ इसकी बिट्स लिखी हुई हैं और ये 6 बाइट्स होती हैं, तो 6 बाइट्स हैं, ठीक है, ये स्टोर हो सकता है, ठीक है, ओके। और इसके टोटल यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 ऑक्टेट्स हैं, तो ठीक है, तो हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स हैं, यानी 4 बिट्स के 2 आपके डिजिट्स हैं जो हेक्साडेसिमल नंबर हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका होता है मैक एड्रेस, ठीक है। सो आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैक एड्रेस के अंदर टोटल जो हैं 5 ऑक्टेट्स होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के, और 2 यानी पेयर के अंदर होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं पेयर में होते हैं एक, तो टोटल 5 पेयर्स होते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा हमने ये बात की कि लेयर 3 के ऊपर आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, वो यूज़ होता है, और लेयर 2 पे मैक एड्रेस यूज़ होता है। सो लेयर 2 और लेयर 3 को आपस में लिंक करने के लिए अगर आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस चाहिए या मैक के अगेंस्ट आईपी एड्रेस चाहिए, तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं, और ये काम करता है। यानी एआरपी जो प्रोटोकॉल है, हम कहते हैं कि ये हमारा आईपी है, इसका मैक एड्रेस हमें बता दो, और वो हमें मैक एड्रेस फाइंड करके हमें दे देता है, ठीक है। अगर उसके अपने आर्प कैशे के अंदर मैक एड्रेस पड़ा हो तो दे देगा, और अगर नहीं पड़ा होगा तो वो क्या करेगा, वो आर्प की क्वेरी जनरेट करेगा और हमें फाइंड करके बता देगा, ठीक है। सो इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, नाउ इसके बाद हमने ये बात की कि हर कंप्यूटर के अंदर जो इंटरफेसेस होते हैं, लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर एक मैक एड्रेस लगा हुआ होता है, और इसी तरह हर जैसे आपका वायर्ड अडॉप्टर है या वायरलेस अडॉप्टर है, हर 2 अगर अडॉप्टर लगे होंगे एक सिस्टम में, तो उस सिस्टम के पास 2 मैक एड्रेस होंगे, ठीक है। और अगर 4 नेटवर्क कार्ड जैसे सर्वर्स में लगे होते हैं, तो उसके अंदर 4 मैक एड्रेस होंगे, और हर मैक एड्रेस नेटवर्क कार्ड के साथ जो अटैच होता है वो किसी एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। इस तरह से होता है, ओके। सो इसी तरह लॉजिकल साइड पे आईपी एड्रेस लगा हुआ होता है, और आईपी एड्रेस जो है वो एक 32 बिट्स का एक एड्रेस होता है, जिसके 4 हिस्से होते हैं, ठीक है, और हर हिस्सा 8 बिट का होता है, ऑक्टेट कहलाता है, और इसका मतलब 4 ऑक्टेट होते हैं। ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट है, फिर ये सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, ठीक है। सो इस तरह से होता है, और इसकी क्लासेस होती हैं, ये हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक हमारा लेक्चर होगा, ठीक है। और सैटरडे को आपका आफ्टर मतलब 3 बजे के पास जो है आपको क्विज़ अवेलेबल होगा। आप अपना क्विज़ ओपन कीजिए और 3 से 4 के दरमियान उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो क्विज़ सॉल्व करना आपने नहीं भूलना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं।
इसके अलावा हमने ये देखा कि हर कंप्यूटर के अंदर एक कैशे बनी होती है आर्प की, और आर्प टेबल सा बना होता है, और उसके अंदर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होते हैं, और एआरपी जो प्रोटोकॉल होता है वो कंप्यूटर्स, जो भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है उसकी कैशे के अंदर एंट्री कर लेता है उसके आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की, ठीक है। और वो ये भी बताया गया कि ये 20 मिनट्स तक के लिए, सॉरी, अगर ये एंट्री 20 मिनट्स तक आइडल रहेगी तो वो इस कैशे से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आइडल नहीं रहेगी तो इस कैशे के अंदर रहेगी। ये कैशे जो है एक टेम्परेरी टेबल है जो कि रैम के अंदर बना हुआ होता है, और अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए तो ये टेबल ख़त्म हो जाएगा और नए सिरे से ये बिल्ड होगा। जब भी कंप्यूटर इंटरनेट पे कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली जिस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस ये आर्प टेबल के अंदर रिकॉर्ड करता जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आर्प क्वेरी के बारे में मैंने बता दिया है कि अगर आर्प टेबल के अंदर किसी आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है तो जो एआरपी आपका प्रोटोकॉल है वो आर्प की क्वेरी जनरेट करता है और क्वेश्चन करता है नेटवर्क के ऊपर। तो इस तरह से उसको जो है जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर जो भी कंप्यूटर होगा वो अपना मैक एड्रेस बता देगा और वो आर्प टेबल के अंदर उसकी एंट्री कर लेगा। सो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मसलन फ़र्ज़ करें आपकी लैब के अंदर फ़र्ज़ करें 30 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो वो 30 कंप्यूटर्स, हर एक कंप्यूटर के पास उन सारे कंप्यूटर्स का आईपी और मैक एड्रेस होता है, ठीक है। सो इस तरह से कंप्यूटर्स जो हैं आर्प टेबल बिल्ड करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और तो ये बेसिकली था, और इस सिलसिले में हम लोगों ने कुछ सिमुलेशंस भी देखी थी। आज फिर मैं उनको रिपीट कर दूंगा सिमुलेशंस को अगर हमारे पास टाइम बचा तो। अदरवाइज़ ये है कि हम अपना जो आज का लेक्चर है ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लास्ट टाइम ये सारी बातें हमने पढ़ी और हमने लिंक लेयर के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और ये जो लिंक लेयर का स्विच है, जो डिवाइस है लिंक लेयर की, लेयर 2 की जो डिवाइस है स्विच, इसके बारे में हम कुछ मज़ीद चीज़ें जानते हैं, ठीक है। ओके, हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ स्विच ऑपरेट्स टू प्रोवाइड दिस फंक्शनैलिटी, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि कंप्यूटर्स जो हैं, हर कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड है तो वो डेटा स्विच तक भेज देता है। आगे स्विच क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। सो हम देखते हैं कि स्विच क्या करता है, ठीक है। जब डेटा स्विच तक पहुंचता है तो वो क्या करेगा, ठीक है। सो ये सारे चीज़ें आज हमने पढ़नी है। द रोल ऑफ द स्विच इज़ टू रिसीव इनकमिंग लिंक लेयर फ्रेम्स। तो कंप्यूटर क्या करता है, फ्रेम्स भेजता है स्विच की तरफ, ठीक है, एंड फॉरवर्ड देम ऑन टू आउट गोइंग लिंक्स, ठीक है। तो आपका जो स्विच होता है जब वो फ्रेम रिसीव करता है तो उसका काम क्या होता है, वो किसी उसके अलावा जो बाकी कोई आपके पोर्ट्स होते हैं उनमें से किसी पोर्ट के ऊपर डेटा को कॉपी कर देता है या रिपीट कर देता है, ठीक है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन विच अ स्विच परफॉर्म्स। ये एक्चुअली अगर लेयर 2 का स्विच कह दें तो वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ओके, पहला काम वो क्या करता है, पहला काम वो करता है फिल्टरिंग, ठीक है। सो बी केयरफुल, अच्छे से ये सुनिए और अच्छे से समझिए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये क्या होता है। ओके, फिल्टरिंग एक स्विच का ऐसा फंक्शन है दैट डिटरमिन्स वेदर अ फ्रेम शुड बी फॉरवर्डेड टू सम इंटरफेस और शुड जस्ट बी ड्रॉप्ड। फिल्टरिंग क्या करता है, फिल्टरिंग ये करता है कि कोई पैकेट जब उस स्विच के पास रिसीव हुआ तो स्विच ये फैसला करता है कि उसने पैकेट को किसी और पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड करना है या एक से ज़्यादा पोर्ट्स की तरफ फॉरवर्ड करना है, या उस पैकेट को डिलीट कर देना है, ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप का मतलब डिलीट कर देना वहीं पे,
ठीक है, यानी आगे फॉरवर्ड नहीं करना। तो इसको बोलते हैं, अगर वो ड्रॉप कर देता है यानी डिलीट कर देता है पैकेट को और आगे फॉरवर्ड नहीं करता, तो उसने क्या किया, उसने फिल्टर कर दिया ट्रैफिक को। ठीक है, वो ट्रैफिक को आगे जाने नहीं दे रहा। उसी तरह जैसे कांस्टेबल जो है आपकी जो एक कोई एक लेन होती है जिसको वो ओपन करता है और वहां ट्रैफिक को जाने देता है, और बाकी सारी लेन्स को वो कहता है आप स्टॉप हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तो सिर्फ एक को वो इशारा करता है कि वो चले और बाकी सारी रुक जाती हैं। तो इस चीज को बोलते हैं फिल्टर करना, कि किस ट्रैफिक को जाने देगा और किस को रोक लेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटे वर्ड आता है, नेक्स्ट जो चीज स्विच, एक काम स्विच क्या करता है, फिल्टरिंग। दूसरा काम क्या करता है, फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग क्या है, फॉरवर्डिंग इज द स्विच फंक्शन दैट डिटरमिन्स द इंटरफेस टू विच अ फ्रेम शुड बी डायरेक्टेड एंड देन मूव्स द फ्रेम टू दोज इंटरफेसेस। ठीक है, तो फॉरवर्डिंग में क्या करता है, फॉरवर्डिंग में ये फैसला करता है कि किस इंटरफेस के ऊपर डेटा को सेंड करना है। ये नहीं कि फॉरवर्ड कर दे बस आगे भेज देता, नहीं, किधर भेजेगा, वो फैसला करता है, स्विच डिसीजन करता है कि उसने किस इंटरफेस की तरफ डेटा भेजना है, और क्या एक को देना है या एक से ज्यादा की तरफ भी भेज सकता है, यानी ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो ये भी हमें पता है कि स्विच ब्रॉडकास्ट को मिनिमाइज करता है। ठीक है, सो हम ये देखेंगे कि ये स्विच किस तरह से काम करता है। ओके, यहाँ तक बेटे जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको नहीं समझ आई, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग क्लियर है। ओके, चलें जनाब, हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, उसामा। सर ये भी लेयर 2 के स्विच की तरह पूरा प्रोसेस है? बेटे लेयर टू के स्विच की ही हम बात कर रहे हैं। लेयर टू का स्विच जो है ये दो काम करता है। नंबर एक, वो फिल्टरिंग करता है, ट्रैफिक को फिल्टर करता है कि आगे भेजना है कि नहीं भेजना है, नंबर एक। नंबर टू, वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। देखें, अगर वो यानी पहला फैसला वो ये करता है कि पैकेट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, जब ये फैसला हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, फर्ज करें अब उनमें से दो चीजें हैं ना, एक तो ड्रॉप, अगर ड्रॉप हो गया तो बात खत्म होगी ना, वहीं डिलीट हो गया पैकेट। अगर उसने ड्रॉप नहीं किया और उसने ये फैसला किया कि इसको फॉरवर्ड करना है किसी और इंटरफेस की तरफ, तो फिर उसने क्या करना है, क्या एक पोर्ट को देगा डेटा, या सारी पोर्ट्स को देगा, ठीक है, या एक से ज्यादा को देगा, या जो भी उसका तो वो मेथड ये तो ब्रॉडकास्ट नहीं करता ना स्विच, वो खाली एक को भेजता है। कर सकता है। ठीक है, हम देखेंगे कि किस केस में वो ब्रॉडकास्ट करेगा, कब उसको ब्रॉडकास्ट की जरूरत है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि करता है। देखें, मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, स्विच को अगर तो ये, एक अगर जो फ्रेम रिसीव हुआ स्विच को, ठीक है, अगर उसके जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है उसके अंदर कुछ भी ना लिखा हुआ, ब्लैंक लिखा हुआ, फिर क्या करेगा, आप किसको देगा पैकेट, बताएं। सर ड्रॉप कर देगा। नहीं ड्रॉप करेगा। अब वो क्या करेगा, वो आईपी की बेस पे आर्प की क्वेरी जनरेट करेगा, क्वेश्चन करेगा, कहेगा ये आईपी किस कंप्यूटर का है। ठीक है, सो कोई एक कंप्यूटर जो है उसको जवाब देगा, वो कहेगा मेरा आईपी है। जब वो जवाब देगा ना, तो उसके जवाब के अंदर वहां पे मैक एड्रेस उसके पैकेट के अंदर लिखा हुआ होगा, ऐसी बात है। यस सर। तो अब उसको मैक एड्रेस पता चल गया, वो अपने आर्प जो कैशे है उसके अंदर मैक एड्रेस डाल देगा और दोबारा उसको डेटा सेंड करेगा। ठीक है, पहले यानी क्वेश्चन करेगा, पहले पूछेगा, अगर उसके पास एड्रेस नहीं होगा तो पहले मालूम करेगा। ठीक है, सो ये इस तरह से होता है। तो हम क्यूरी से चेक करेगा। हाँ, अब देखें कंप्यूटर के अंदर आर्प कैशे बनी होती है। जिन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है ना, टेम्परेरी तौर पर यानी 20 मिनट के लिए वो एक मैक एड्रेस को स्टोर कर लेता है, आईपी और मैक को स्टोर कर लेता है और उसकी बेस पे फैसला करता है। ठीक है, ये तो कंप्यूटर के लेवल पे था कि कंप्यूटर अपने पास कैशे रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्विच की। स्विच के अंदर मैक टेबल बना होता है या कैम टेबल बना होता है, उसके अंदर मैक जो की एंट्रीज पड़ी होती हैं। ठीक है, उसके अंदर टाइम लिमिट नहीं होती, उसके अंदर ये नहीं कहा जाता कि ये जो है ना अब 10 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, वो रहेगा। ठीक है, अलबत्ता वो अपडेट के लिए उसको कर सकता है कि यानी अगर कोई स्विच ने कोई
मैक टेबल बनाया हुआ है तो उसको अपडेट कर सकता है। तो वो स्विच का जो मैक टेबल है उसको अभी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि स्विच कैसे वर्क करता है, उसकी सारी, और ये कैसे वो फैसला करता है, और एक ही कंप्यूटर की तरफ कैसे फैसला करता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक में आपको ये सारा वो रफ करके बना के आपको दिखाया था ये चीज़ ना, क्योंकि वहां पे ये चीज़ें आ गई थी ना। तो अभी बेसिकली डिस्कस वो आज होनी है, ठीक है। सो आज वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोबारा से और डिटेल के साथ, और हम एक एक ओके पॉइंट सर। बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, अब बेटे और किसी को बेटे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है। कोई चीज पूछना चाहते हैं ताकि फिर इससे आगे हम चल सकें, ठीक है। ओके, चलें एक काम करते हैं, ठीक है। हम ओके, ये एक बच्चे हैं, स्टूडेंट उमर मुख्तार। बेटे अनम्यूट करो, उमर मुख्तार अनम्यूट कर लें। उमर मुख्तार अनम्यूट करें। ओके, अच्छा कौन बेटे सीआर इधर मौजूद हैं? हैंड रेज करें सीआर अगर मौजूद हैं तो, और अगर सीआर की जगह कोई और बच्चा अटेंडेंस ले रहा है तो वो हैंड रेज कर लें। ओके, हमजा। यस सर। बेटे अटेंडेंस लगा रहे हो ना तो उसका ख्याल रखना है, मैंने यस बताया। सर, अटेंडेंस लेती थी और जो के पास ही है सर जी, उसने हाँ ले लिए ले। हाँ, और ये जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इनकी क्या करनी है? सर जी इनकी भी आपने पहले बोला था कि पिछली क्लास की भी जो जो रिस्पॉन्ड नहीं करते उनकी एब्सेंट लगा दें। हाँ जो एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा आप एब्सेंट लगा दें, बिल्कुल ठीक है। और बेटे मुझे अटेंडेंस जो है ना वो शीट के ऊपर ठीक है लगा सर। के फिर उसको कहना फॉरवर्ड भी कर दे, ठीक है। सर शीट के ऊपर सीआरआ को कर देगा फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, सीआर को मतलब कह दीजिएगा ना। ओके, चलें ठीक बेटे। है सर। अब मैं बात करता जाता हूँ, फिर जो जो बच्चा है तो उसको बुलाता रहता हूँ, ठीक है। ओके जनाब। ओके, अब हसन अब्बासी, बेटे अनम्यूट करें। हसन अब्बासी। जी यस बेटे। सर। बेटे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, ठीक है। अच्छा ये यस सर। बताएं कि फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग में क्या डिफरेंस होगा? सर रिपीट कर दें। ये जो फिल्टरिंग है और फॉरवर्डिंग है इनमें क्या डिफरेंस है जो हमने अभी पढ़ा है? सर जी फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि फ्रेम जो है वो सेंटोरियो पोर्ट्स वन पोर्ट से वन स्विच पे, और सर फिल्टरिंग जो होती है वो सर जब फिल्टरिंग में सर जी स्विच की की एंट्री वो बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन होती है सर जी, मैक एड्रेस। और सर उसमें मैक टेबल जो है वो इंडिकेट करता है कि वो जो उसके दोनों एड्रेसेस होते हैं वो सेम पोर्ट पे लाई करें। गलत। बहरहाल ये थोड़ा अटेंटिव होके सुने आप, इसका मतलब सुन नहीं रहे हैं हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान करें ताकि ये जो है ना आपको समझ आए, अदरवाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक, और आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके जनाब, ये जुबैर लियाकत,
यस सर। बेटे डिफरेंस बताएंगे फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग में? सर फिल्टरिंग ये होती है कि वो डिटरमाइन करता है, फैसला करता है कि वो आगे इनके इंटरफेस को जाएगी या फिर उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। अच्छा और ठीक है। फॉरवर्डिंग जो सी होती है उसमें जोन सा है ना वो डिटरमाइन करता है कि किस जोन सी ना इंटरफेस को पे डायरेक्ट किया जाएगा एंड देन मूव्स द फ्रेम, और उसकी तरफ फ्रेम फिर उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कर देता है। ये होता है। अच्छा ठीक है। तो बेटे ये बस थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ना आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। फॉरवर्डिंग क्या बोलेंगे, फॉरवर्डिंग क्या कह रही हैं, दोबारा से बताएंगे? सर फॉरवर्डिंग ये है कि स्विच फंक्शन जो है ना इनकी जो फंक्शन है एक वो कि जो डिटरमाइन करता है कि भाई इसे किसकी तरफ डायरेक्ट करना है, इनके किन दो फ्रेम जिनके किन दो इंटरफेसेस के बीच में डायरेक्ट करेंगे फिर ताकि उसके आगे पीछे ना जाए वहीं पे दे, और देन मूव द फ्रेम, और उनके बीच में फ्रेम को मूव करेगा उस अच्छा इंटरफेस की तरफ। मतलब एक की तरफ या एक से ज्यादा की तरफ भी भेज सकता है, ठीक है बहरहाल, ठीक है ये, यस सर। ठीक है। ओके बहरहाल आगे बेटे हम चलते हैं, ठीक है। तो अटेंटिव रहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्विच दो काम करता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक वो पैकेट्स को फिल्टर करता है कि ये फैसला करता है कि पैकेट को फॉरवर्ड करना है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं करना तो वो वहीं पे जहां से पैकेट आया उधर उसको डिलीट कर देगा, ड्रॉप कर देगा, इसको ड्रॉप करना बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो ये फैसला करता है फॉरवर्ड करना है तो फिर फॉरवर्डिंग होगी। फॉरवर्डिंग में क्या होता है, फॉरवर्डिंग में ये होता है कि एक इंटरफेस से जो पैकेट है उसको दूसरे, यानी जो फ्रेम रिसीव हुआ है एक इंटरफेस पे, उसको किसी और इंटरफेस पे कॉपी कर दिया जाए या रिपीट कर दिया जाए। कॉपी करना या रिपीट करना एक ही मतलब है, ठीक है। यानी एक इंटरफेस से फ्रेम को कॉपी करके अगले इंटरफेस के ऊपर पेस्ट कर दिया जाए, ये इस तरह से होता है, ठीक है। या एक से ज्यादा के ऊपर भी सेंड किया जा सकता है। ओके नाउ अब हम बात करते हैं स्विच के ऑपरेशंस की तरफ, कि स्विच जो है ऑपरेट कैसे करता है, वर्किंग उसकी क्या है। व्हेन अ फ्रेम अराइव्स ऑन स्विच इंटरफेस, जब एक फ्रेम जो है स्विच के इंटरफेस पे आता है तो फिर क्या होता है, इट इज स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड इन स्विच लोकल मेमोरी। इसका मतलब हर इंटरफेस के अगेंस्ट एक छोटी सी मेमोरी लगी हुई है, बफर लगा हुआ है, रैम लगी हुई है, उसके अंदर डेट जो आपका फ्रेम आता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और स्विच जो है वो क्या करता है, रीड्स द लिंक लेयर हेडर, तो हेडर को वो खोलता है फ्रेम के, ठीक है। एंड फाइंड्स, और उसको पता होता है कि कौन सी वाली बिट्स जो हैं वो डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस है। सो वो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ओपन कर लेता है, ठीक है, और इसको अपने पास कॉपी कर लेता है, ठीक है। द आउट गोइंग इंटरफेस इज डिटरमिन्ड फॉर दिस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और वो अपने मैक एंड जो उसके पास जो मैक टेबल बना होता है उस टेबल के अंदर वो सर्च करता है कि किसको ये वाला पैकेट भेजना है, ठीक है। सर्च करता है, जो मैक एड्रेस उसने कॉपी किया है उसको मैक टेबल के अंदर सर्च करके ये फैसला करता है कि किस इंटरफेस के ऊपर उसको फॉरवर्ड करना है। और याद रखिएगा ये जो डिसीजन है ये हार्डवेयर लेवल पे होता है और इसका सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक आईसी लगी होती है जो ये काम करती है, ठीक है। ओके एन एंट्री इन द स्विच टेबल कंटेन्स, कोई भी स्विच के एक टेबल के अंदर क्या होता है, जो एंट्री होती है उसके अंदर एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फॉर इन एड्रेस वी आर इंटरेस्टेड इन, तो हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बात होती है, वहां पर दो मैक एड्रेस की एंट्री होती है, एक सोर्स का मैक एड्रेस होता है और एक जो जो अच्छा ये स्विच सॉरी स्विच टेबल में मैक एड्रेस की एंट्री हुई होती है हर पोर्ट के अगेंस्ट, कि किस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस मौजूद है, ठीक है, ये होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इसको अभी दोबारा देखेंगे डिटेल में। अच्छा नंबर 2 ये है कि द स्विच इंटरफेस दैट लीड्स टुवर्ड्स दैट मैक एड्रेस, ठीक है। तो
तो मैक एड्रेस पहले ढूंढा जाता है कि मिल गया, जब वो मिल जाता है तो उसके अगेंस्ट जो आपकी पोर्ट की एंट्री हुई होती है उस पोर्ट पे डेटा भेजना होता है स्विच ने, ठीक है। सो स्विच ये फैसला करता है कि उधर डेटा भेजना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि द टाइम एट विच द एंट्री वाज प्लेस्ड इन द टेबल, और तीसरी चीज क्या होती है कि एंट्री टाइम होता है, ठीक है, किस टाइम पे वो एंट्री की गई है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि स्विच टेबल के अंदर ये 3 एंट्रीज कैसे होती हैं, ठीक है। चलें हम ये देखते रहते हैं। यहाँ पे ये स्विच टेबल जो है, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब हम देखते हैं कि स्विच टेबल बिल्ड कैसे होता है। सो याद रखिएगा ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के का जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से हम क्वेश्चंस अक्सर आपको दे सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, नहीं डिस्कस किया होता बुक के अंदर, डिटेल के अंदर बहुत ज़्यादा। एक जनरल सिनेरियो आपको दिया होगा, ठीक है, लेकिन कोई डिफरेंट चीज़ आपको नहीं दी गई होती, ठीक है। सो आप लोग क्या करते हैं कि आप एक अगर आपको एक सिनेरियो दिया गया हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप सुनिए, देखिएगा कि कैसे है। एग्जांपल ले ली किसकी, एक फिगर 5.18 की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि फिगर 5.17 और 18 की ये मिसाल ले ली, ठीक है। इसके अंदर देखें आर्प टेबल के अंदर एंट्रीज हुई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि एन एग्जाम्पल स्विच टेबल फिगर 5.17 आई थिंक कहना चाहिए, 5.18 तो नहीं होना चाहिए, ये तो स्विच टेबल नहीं है, ठीक है। हम कहाँ कहते हैं, ये कहते हैं, ये टेबल है, ठीक है। ये हमारा टेबल है, हम इसकी बात करते हैं। फिगर 5.18 में 17 की बात करते हैं, ठीक है। फिगर 5.17 के अंदर आपका एक नेटवर्क दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इस नेटवर्क की के अंदर ये स्विच है, और इस स्विच के जो टेबल है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर उस टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, द स्विच टेबल विल बी मेंटेन्ड इन स्विच लोकल मेमोरी, ठीक है, फिगर 5.17, ठीक है। तो ये इसकी हम बात करते हैं कि स्विच की लोकल मेमोरी के अंदर ये बनेगा, ठीक है। ओके, स्विच शुड मेंटेन 4 एंट्रीज इन स्विच टेबल, 4 एंट्रीज करेगा। क्यों 4 करेगा? क्योंकि इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये जो स्विच है ये एक मैक एड्रेस उसको यहाँ से मिलेगा, एक इधर से, और एक ये 3 तो कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस हो गए, और ये एक इस राउटर का मैक एड्रेस हो गया। इसकी एंट्रीज, इन सब की एंट्रीज जो है स्विच के टेबल के अंदर होंगी जो ही ये पैकेट सेंड या रिसीव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैसे, ठीक है। देखें यहाँ पे सपोज किया हुआ है इन्होंने, आपको कहा कि होस्ट ए इज कनेक्टेड टू स्विच इंटरफेस 1। अगर ए स्विच के इंटरफेस 1 के साथ कनेक्टेड है तो ये वाला जो मैक एड्रेस है ये आपका होस्ट ए का होना चाहिए। चलें देखते हैं, यहाँ पे जो एड्रेस है हम नोट कर लेते हैं, ये 49 है और 2A, आखिरी दो और स्टार्टिंग वैल्यू हमने 49 और 2A, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हम आते हैं तो ये होस्ट ही है, ठीक है। तो आप देखें ये 49 और 2A, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसी का मैक एड्रेस है जो वहाँ पर एंटर हुआ हुआ है। तो ये पोर्ट 1 के साथ कनेक्टेड है, ये कहा गया स्विच के अंदर, ठीक है। तो जब इसने पैकेट भेजा तो पोर्ट 1 के अगेंस्ट इसकी एंट्री हो गई, ठीक है। और ये एंट्री कितने बजे हुई थी? फर्ज करें 9:30 के ऊपर इस कंप्यूटर ने ये कंप्यूटर से एक सोर्स पैकेट आया था, तो इस कंप्यूटर का जो सोर्स मैक एड्रेस था वो यहाँ पर लिख दिया गया था, इस तरह से हुआ था, ठीक है। सो ये एक चीज थी, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो स्विच है ये अब मैक टेबल ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस मैक टेबल के हवाले से हम कुछ जो है ना कुछ केसेस डिफाइन कर लेते हैं और इन केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 कहता है सपोज अ फ्रेम विद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये।
अब एक फ्रेम आया जिसके अंदर ये कहा गया कि इस मैक एड्रेस के ऊपर ये इस फ्रेम को भेजा जाए। कहाँ पे अराइव हुआ है? इंटरफेस 1 पे अराइव हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। और मैक एड्रेस कौन सा है? ये वाला मैक एड्रेस को कंपेयर करें, इनमें से किसके साथ मैच करता है? कौन बताएगा कि ये वाला मैक एड्रेस इस टेबल के अंदर किस पोर्ट के अगेंस्ट लिखा हुआ है? बेटे हैंड रेज करो जो ये चीज बता सकता है। जी सर एक की। हाँ, इंटरफेस नंबर 1 के साथ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है बेटे। इसका मतलब ये, अच्छा देखें, अब ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं, इसको समझें। अब ये है कि स्विच के इंटरफेस नंबर 1 के ऊपर ये पैकेट रिसीव हुआ है, ठीक है। कहाँ रिसीव हुआ है? इंटरफेस अराइव, इसने कहा है ना, अराइव एट द स्विच ऑन इंटरफेस 1। इंटरफेस नंबर 1 के ऊपर ये पैकेट रिसीव हुआ है और उसका डेस्टिनेशन क्या है? उसका डेस्टिनेशन जो है उसकी पोर्ट भी वही 1 ही है। बात समझ रहे हैं? इसने खुद को ही भेजा है। तो अब मुझे बताएं कि ये पैकेट जो है स्विच को फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं? सर जी फॉरवर्ड किसने कर गए, खुद को ही भेज रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं बेटे, ये फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉरवर्ड करेगा? क्योंकि इसका डेस्टिनेशन यही कंप्यूटर। इसका मतलब ये है, देखें मिसाल मैं आपको देता हूँ क्यों आया ये पैकेट, उसको क्यों रिसीव हुआ है, मैं वजह बताता हूँ। देखें एक एंड पे स्विच है और दूसरे एंड पे वो कंप्यूटर, यही वाला कंप्यूटर लगा हुआ है। तो इस कंप्यूटर का अगर पैकेट, जब आप अपने आप को, अपने ही कंप्यूटर को जब पिंग करेंगे तो क्या होगा? वो पैकेट स्विच को भी तो जाएगा और अपने कंप्यूटर को भी आएगा। कंप्यूटर ने तो अपने आप को दे दिया वो पैकेट, लेकिन वो पैकेट जो है आगे स्विच की तरफ भी तो जाएगा ना, दूसरे एंड पे स्विच कनेक्टेड है, ऐसी बात है। यस सर। ठीक है। तो स्विच को ये वाला पैकेट रिसीव हुआ है जिसका डेस्टिनेशन ये खुद है, तो उसको फॉरवर्ड तो नहीं करना चाहिए, जाहिर बात है। तो स्विच क्या डिसीजन लेगा? इसको क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा, फिल्टर कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो वो जो स्विच फिल्टर का की टेक्निक नहीं होती। हाँ, वो जो फिल्टर का मैंने आपको ऊपर बताया था ना, यहाँ ये यहाँ यूज होगा। अब क्लियर हुआ फिल्टर क्यों करेगा? यस सर। ठीक है ना। अब देखिए एक एक केस, अब ये केस 1 जो है बेटे आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं केस नंबर 2 की, ठीक है। यही बात देखे, जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या है? कहता है सपोज अ फ्रेम विद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, अगेन याद रखिएगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसने फिर वही वाला होस्ट ए का ही उठा लिया हुआ है, ठीक है। अराइव एट द स्विच, स्विच के ऊपर आया लेकिन कौन से इंटरफेस पे? इंटरफेस नंबर 2 पे, ठीक है। अब वो कहाँ पे आया है? अब इसके पास देखें यहाँ पे वो अराइव हुआ है, ठीक है। और भेजना कहाँ पे है? इधर भेजना है, इसको भेजना है, ठीक है। और इसका इंटरफेस कौन सा है? ये वाला। तो स्विच को क्या करना चाहिए आप बताएं? पोर्ट नंबर 2 पे फ्रेम रिसीव हुआ है, उसामा बता सर वो सकते? सर वो फिर इसको करेगा ना, फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड नहीं कर एग्जैक्टली सकता तो फिर एक ए पे आएगा। नहीं नहीं, फॉरवर्ड करेगा, बिल्कुल ठीक है बेटे। देखो यस सर। पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव हुआ है ना फ्रेम, तो पोर्ट यस नंबर सर। 2 से क्या करेगा? वो पोर्ट नंबर 1 पे कॉपी कर देगा, वन पे फॉरवर्ड रिपीट कर कर देगा देगा, सर। हाँ फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? यस देखा सर। क्या क्यों फॉरवर्ड? ये जो केस नंबर 2 है ये बता रहा है कि ठीक है, क्योंकि देखें जो सोर्स और डेस्टिनेशन, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये डिफरेंट है, अगर डिफरेंट होगी तो वो फॉरवर्ड कर देगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। अगर यस सर। सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है तो फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये एक सिंपल सा, अगर आप आसान करके अगर समझना चाहें तो यूं है, ठीक है। अब बेटे आ जाते हैं केस नंबर 3 पे, ठीक है। पहले 2 केस समझ आ गए आपको? यस सर। ठीक है। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। हम कहते हैं सपोज अ फ्रेम विद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, अगेन वही है, ठीक है। अगेन ये है, ठीक है। अराइव्स एट द स्विच ऑन इंटरफेस 2, इंटरफेस 2 पे आ गए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक और क्या करता है, कहता है नाउ सपोज देयर इज नो मैचिंग एंट्री फाउंड इन स्विच टेबल। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, इसको यूं कह रहा है, ये कहता है कि स्विच ऐसे है। अब देखें, अब इंटरफेस नंबर 2 के ऊपर इस मैक एड्रेस की
रिक्वेस्ट आई है कि इधर भेजा जाए। अब ये जो मैक एड्रेस है 2A वाला, देखें यहाँ पर इस लिस्ट में आपको नजर आ रहा है